हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विशेष आपका सोल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस वीडियो से बैंकिंग रीजनिंग के कंप्लीट कोर्स के बारे में। हमने डिस्कशन सिलेबस पे इससे पहले के वीडियो में हमने किया था कि बैंक की रीजनिंग का क्या सिलेबस रहता है, कैसे क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं और कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा लास्ट वीडियो में करी थी। आज हम प्रॉपर वे में देखें तो हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं एक सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में करने वाले हैं। सीटिंग अरेंजमेंट बेसिकली अलग अलग कई टाइप से आपको देखने को मिलता है, मीन बैठक व्यवस्था की बात की जाती है तो बट आज हम उसमें सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट मीन रेखीय बैठक व्यवस्था के बारे में। अगर देखा जाता है कि उसके अंदर हमें इसके अलावा जो सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल सकते हैं, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, मीन वृत्तीय बैठक व्यवस्था, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह कई सारे हमें मिलेंगे। तो आने वाले वीडियो हमारे अलग अलग इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित होंगे। कोशिश रहेगी कि हम हर टॉपिक के बारे में जितने भी इसके टाइप्स हैं उनमें हम 3 चीज़ों को समझ पाएँ। पहला हमारा एजेंडा जो रहेगा कि हम उसका बेसिक पोर्शन समझ पाएँ और प्लस उसका बेसिक क्वेश्चन 1, 2, 3 जितने भी हमें लगेगा कि इस वीडियो के माध्यम से इतना ज़रूरी है उसको कोशिश करेंगे। उसके बाद हम फिर चाहते हैं कि आप उसके कुछ अलग अलग क्वेश्चंस जो इजी, हार्ड, मॉडरेट, अलग अलग पैटर्न पर जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं हम उनके बारे में चर्चा कर पाएँ। अगर मैं बात करता हूँ लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के रूप में, तो इसमें भी आपको अलग अलग कई तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला आपको जो मिल सकते हैं वो आपको मिल सकते हैं सिंगल लाइन और सेम डायरेक्शन। अगर हम बात करें कि आप सभी व्यक्तियों को एक ही लाइन में बिठाने वाले हैं और वो सभी व्यक्ति कौन सी दिशा में देख रहे हैं, एक ही दिशा में देख रहे हैं। दूसरा इसी में जो हो सकता है कि सिंगल लाइन और आपको अलग अलग डायरेक्शंस में देखना है कि कुछ नॉर्थ फेसिंग है, कुछ क्या हो सकते हैं उसमें साउथ फेसिंग हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर दूसरा हो सकता है कि 2 लाइन सीटिंग अरेंजमेंट मीन पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें अलग अलग 2 लाइनों में आपको कुछ व्यक्तियों को व्यवस्थित करना होगा। इसके अलावा फिर देखें तो फिर हम कर सकते हैं अननोन लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट मीन एक अज्ञात रैखिक बैठक व्यवस्था हो सकती है, जिसमें कुछ व्यक्ति अज्ञात संख्या में हमें मिलेंगे लेकिन हमें उनकी एक निश्चित नंबर को फाइंड करना होगा। फिर उसके बाद हमें जो मिल सकते हैं वो 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। मीनिंग हम बात करें कि एक बैठक व्यवस्था में 7 व्यक्ति किसी लाइन में बैठे हैं लेकिन उनके साथ कुछ और डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो ऐसे रेगुलर लगभग मैं कोशिश करूंगा कि आप कम से कम 5 वीडियो इसके अंदर आप जरूर देखें जिसके बारे में हमें इस क्वेश्चन को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हम देखें उससे पहले हम आज बात करते हैं इसके बेसिक की कि इसका बेसिक क्या हो सकता है। अगर मैं इसके बेसिक की बात करता हूं यहाँ पे समझिए, अगर हम बात कर रहे हैं सिंगल लाइन की और सभी व्यक्ति एक सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में देख रहे हैं। देखिए क्या होता है, हम कोई एक फिक्स डायरेक्शन मानते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम सभी को एक बार नॉर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें क्या हैं, आपको अगर एक ये लाइन मिल रही है या लाइन को ड्रॉ करने से पहले कोशिश करना कि आप एक अलग अलग हिस्सों में लाइन को बांटे। लेकिन समझाने के लिए चीज़ों को मैं यहाँ पे एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे आपने अरेंज कर दिया है, वो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ फेसिंग है, तो पूरे सीटिंग अरेंजमेंट में 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेफ्ट एंड राइट, कि बाएं किधर चलना है और दाएं किधर चलना है। इन चीज़ों के आधार पर अगर हम समझें तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आप भी इस टाइम किसी लाइन में बैठे हैं या जहां भी बैठे हैं, मान लें कि आप नॉर्थ फेसिंग हैं, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। अगर आपको राइट साइड चलना है तो आप अपने ही राइट चलेंगे। मीन आप इस लाइन में अगर कहीं इधर मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब आप राइट साइड में चल रहे हैं, मीन आप दाईं ओर चल रहे हैं। अगर आप अपने लाइन के इस साइड मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब
आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, मीन आप अपने बाईं ओर चलना चाहते हैं। मीन कहीं भी मेरे को ऐसी लाइन देखने को मिलती है, सुनिए, अगर उसने कहा है कि ए जो है वो बी के दाएं तीसरा है, या हमें लाइन बोला गया कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अगर इस लाइन का अर्थ हम समझे तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी एक सीट जो हमने मान ली कि ये कौन हो गया, बी। बी के राइट मैं इधर चलूंगा तो ये पहली, दूसरी और तीसरी सीट ये किसकी हो जाएगी, ए हो जाएगी। मीन आप राइट साइड मूव कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के तो खुद को काउंट नहीं करेंगे, उससे आगे जो ये वाली सीट है ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड है और ये कौन सी होगी, थर्ड सीट हो जाएगी। अगर बी के लेफ्ट चलना होता तो मुझे इधर वाली तरफ मूव करना पड़ता है। एक तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पर्सन यहां पे फिक्स हो रहा है, ये एक राइट साइड आप चल रहे हैं और अगर कॉर्नर पे कोई व्यक्ति आ रहा है तो हम इस लाइन को कह सकते हैं कि यहां पे ये जो पॉइंट है ये इस लाइन का राइट कॉर्नर है या राइट एंड है। मीन मैं इसे कह सकता हूं कि ये इस पंक्ति का दायां सिरा है। अगर कोई व्यक्ति यहां पे बैठा है इसका मतलब ये इस पंक्ति का लेफ्ट एंड है, मीन ये इस पंक्ति का क्या होगा, बायां सिरा होता है। समझ आई इतनी बात? तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर कोई व्यक्ति को राइट कॉर्नर पे आप बिठाना चाहते हैं तो ये सीट होगी, लेफ्ट कॉर्नर पे बिठाना चाहते हैं तो ये सीट होगी। किसी भी व्यक्ति के लेफ्ट या राइट चलना चाहते हैं तो आप अपने लेफ्ट या राइट चल सकते हैं जब आप अपने आप को डायरेक्शन क्या मान रहे हैं, नॉर्थ मान रहे हैं, मतलब आप उत्तर दिशा मान रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। अब आगे अगर देखें तो इसमें और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है सीटिंग अरेंजमेंट बनाते समय। अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट में लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस के अंदर कोई ऐसी लाइन को समझना है जिससे क्वेश्चन की शुरुआत की जा सके। मीन या तो कोई कॉर्नर पे बैठा व्यक्ति हो जिससे हम उन क्वेश्चंस की स्टार्टिंग को अच्छे से कर सकें, या उसमें कुछ बातें आपको और देखने को मिलती हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखो, अगर उसने ये बोला है कि ए बी का पड़ोसी है तो इसका मतलब है कि ए बी का पड़ोसी है तो बी इधर भी आ सकता है या बी इधर आ सकता है। इन दोनों में से कोई भी सीट बी की हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना कि ए बी का पड़ोसी है तो उसके अकॉर्डिंग ए इधर वाली साइड आना चाहता है या ए इधर वाली साइड आना चाहता है, हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन की डिमांड क्या है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर उसने कहा कि ए बी व सी के मध्य में है, ए इज सिट बिटवीन बी एंड सी, तो B अगर यहां है तो ये C है तो ये भी A हो सकता है, और अगर ये C है और ये B है तो यहां पे कौन हो सकता है, ये भी A हो सकता है। तो इसमें भी आपके दो केस बनेंगे, एक तो ये केस बन सकता है और एक ये केस बन सकता है। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। अगर और इसके अंदर दो बातें आपको ध्यान रखनी है, कुछ अलग अलग कंजक्टिव वर्ड्स का यूज किया जाता है या रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास एक लाइन आती है कि वो कहता है कि A B के बाएं तीसरा व या और ए बी के बाएं तीसरा व सी के दाएं पांचवा है। अगर ये चीज बोली गई है कि ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी एंड फिफ्थ राइट ऑफ सी, अगर ये चीज है तो हमें इतना पता है कि ए थर्ड लेफ्ट ऑफ बी है, ये बात ठीक है। लेकिन बात वाली बात किसके लिए बोली गई है, अगर एंड से कनेक्ट किया जाता है तो इस चीज का ध्यान रखना वो बात किस पर्सन के लिए आती है, फर्स्ट पर्सन के लिए। और अगर यहाँ पे ये कंजक्टिव एंड जोड़ा जा रहा है तब तो फर्स्ट है, मतलब ये वाली बात जो है वो किसके लिए की जा रही है, ए के लिए। अगर इसकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन विच या हु यूज किया जाता है, या हम बात करते हैं यहाँ पर कि या जो यूज किया जाता है या जिसका यूज किया जाता है, तो वहां पे ये जो बात होती है वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होती है। कि अगर ए बी के बाएं तीसरा जो सी के दाएं पांचवा है, तब वहां पे जो बात होती है वो किसके लिए हो जाती, बी के लिए। तो जब भी ध्यान रखो, अगर एंड या और से जोड़ा गया है और उससे पहले दो व्यक्ति हैं तो एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। अगर हु या विच या जो से जोड़ा गया है
तो ये हमेशा इससे पहले दो व्यक्ति हैं, तो ये कहाँ पे आएगा काम, सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जा सकता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी थी। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं, आपके सामने एक क्वेश्चन यहां पे देखने को मिल रहा है। आपको क्या कह रहा है, स्टडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 8 people A, B, C, D, P, Q, R, S are sitting in a row towards north direction but not necessarily in the same order। ये तो कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको यहाँ पे चीजें कहने को है कि ये सीक्वेंस नहीं बनेगा, इससे अलग कोई नया सीक्वेंस आपको मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। और अलग अलग कुछ डेटा हमें दिया गया है। हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं इसका स्पेस यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि आपको मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दोनों डायरेक्शन में क्वेश्चन पहले मिल चुका है, हमें ये चीज़ को पूरा करना है। तो अलग अलग चीज़ों को कैसे हम पूरा कर सकते हैं, हमें कोई एक ऐसी लाइन चाहिए। देखो इसको शॉर्ट को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। P और D के बीच 3 लोग हैं, R, S और D के ठीक बीच में है, Q और B पंक्ति के किनारों पे नहीं बैठने चाहिए, A, S का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, और P पंक्ति किसी के अंत में बैठा है। मीन अगर देखा जाए हमारे पास 8 लोग हैं, या तो P इस किनारे पर आना चाहिए या P कहाँ आना चाहिए, इस किनारे पे। मैं बाकी सीट्स को अभी नहीं, जैसे जैसे हमें मिलती जाएंगी हम उस चीज को करते जाएंगे कि क्या चीजें हो सकती हैं। अब P हमारे पास आ गया, तो P की एक लाइन और है कि P और D के बीच कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो अगर मैं यहां से 3 लोगों को बीच में गैप छोड़ देता हूं तो यहां पे कौन आ सकता है, D। या मैं यहां से 3 लोगों का गैप छोड़ दूं तो यहां कौन आ सकता है, D आ सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर क्या कहता है, R, S और D के ठीक बीच में है। अब वही बात आ गई, D यहां है तो S इधर भी आ सकता है और S इधर भी आ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले कोई ऐसी लाइन मिले जिससे मेरे क्वेश्चन की थोड़ी संभावना और कम हो, क्योंकि मैं पहले ही 2 केस लेके चल रहा हूं यहां पे। और आगे चलते हैं तो Q और B पंक्ति के किनारों पे नहीं होने चाहिए, A, S का पड़ोस में नहीं है, C, D के बाएं दूसरा है। देखो C इज टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, C D के सेकंड लेफ्ट होना चाहिए। अगर ये D है तो सेकंड लेफ्ट यहां पे कौन आएगा, C आ जाएगा। अब देखा जाए तो इसमें 7% हम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब यहां पे कितना, एक और व्यक्ति आ सकता है। और अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पे कौन आ सकता है, C आ सकता है। अब मेरे पास लाइन थी कि R, S और D के ठीक बीच में बैठा है, तो इसका मतलब S यहां नहीं आ सकता, तो यहां पे R आ सकता है और यहां पे कौन हो सकता है, S। और अगर यहां पे देखूं तो R, S और D के बीच में बैठा है, तो यहां पे R है तो यहां पे कौन हो सकता है, S। ये भी 7 हो चुके हैं, तो इसको हम एक सीट और इधर ऐड कर देंगे क्योंकि इधर नहीं की जा सकती है। अब आगे क्या कहता है, आगे कुछ चीजें और हैं। Q और B पंक्ति के किनारों पे नहीं है। ध्यान रखोगे कि Q और B जो है ना वो पंक्ति के किनारों पे नहीं होने चाहिए, और Q B के राइट साइड में होना चाहिए। मतलब B के इधर कौन होना चाहिए, कहीं ना कहीं Q होना चाहिए। और हमारे पास जो लाइन है कि A S के पड़ोस में नहीं है। देखो Q और B किनारों पे नहीं है, यहां पे Q और B नहीं आएंगे तो इन 2 सीट पे आएंगे। और B के राइट साइड में कौन है, Q है। B के राइट साइड में कौन है, Q है। यहां पे Q और B आ नहीं सकते, तो B के राइट साइड में कौन आ गया, Q। बचा कौन, A। ये हमने A फिक्स कर दिया, यहां भी हमने क्या कर दिया, A फिक्स कर दिया। हमारे पास 2 केस बन चुके हैं। लेकिन उसने कहा था A S के पड़ोस में नहीं है, तो यहां तो A S के क्या आ रहा है, पड़ोस में। इसका मतलब जो मेरा एक सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है वो यही सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। समझ आई बात इतनी, ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक से चलें और धीरे धीरे आगे बढ़े। इजी, मॉडरेट, हार्ड, जितने भी मेंस लेवल के क्वेश्चन है वो बाद में होंगे। पहले हम एक बिल्कुल बेसिक सीटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। मीन अगर आप किसी भी बैंक परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो ये सभी वीडियो आपके लिए मददगार हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे अब क्वेश्चंस क्या क्या मिल सकते हैं हम उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन देखूं, फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कि B के ठीक दाएं कौन बैठा है, हु सिट्स इमीडिएट राइट टू द B। अगर B के इमीडिएट राइट में देखा जाए तो B के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, D बैठा है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, D पर्सन हो जाएगा। R और C के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, अगर हम बात करते हैं R और C के बीच में, तो R और C के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। तो इसका मतलब यहां पे जो आपका होगा R और C के बीच में कितने लोग आ जाएंगे, 2 लोग आ जाते हैं। अगर अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन सा जोड़ा Q का पड़ोसी है, Q का पड़ोसी कौन है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो Q के पड़ोसी कौन है, S एंड P हो सकते हैं। तो Q के पड़ोसी जो है वो S एंड P, मतलब क्या ऑप्शन हो जाएगा, C।
अंतिम बाएं छोर पे कौन बैठा है? पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पे, ये है राइट हैंड और ये है लेफ्ट हैंड। तो अंतिम बाएं छोर पे कौन बैठा है? ए बैठा होगा। तो यहां पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो क्वेश्चन बहुत आसान होते, बट पहले सिटिंग अरेंजमेंट को पूरा करना हमारे लिए क्या होता है? जरूरी होता है। क्लियर है यहां तक की बात? और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम और आगे ट्राई करते हैं जिसके बारे में हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 7 पर्सन है, A, B, C, D, E, F and G are sitting in a single row. Some of them are facing north and some are facing them. ये हम पहले एक बार चीज़ों को एक सिंगल रो के क्वेश्चंस पे करते हैं कि सभी व्यक्ति एक ही क्वेश्चन में देख रहे हों, ठीक है, एक ही रो में देखें। तो हम पहले चल रहे हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर कि आप देखें, ये एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये सभी सिंगल रो में है, लेकिन व्यक्ति कितने हैं? 11 व्यक्ति हैं जो एक सिंगल रो में बैठे हैं और कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको अलग अलग कुछ डेटा दिया जा रहा है और उसे हमें अरेंज करना है। तो अगर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं इस डेटा में दिए गए क्वेश्चन के आधार पे, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं थोड़ा सा। वो कह रहा है 11 व्यक्ति हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J और K एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में। तो अब इसमें कुछ चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं कि I और F के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 6 व्यक्ति बैठे हैं। देखो क्वेश्चन में हम स्टार्ट करें, I और F के बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग बैठे हैं, ठीक है। और उसने आगे क्या बोला है? D H के बाएं तीसरा है, D और H के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या H और J के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। G E का पड़ोसी है, B I के निकट नहीं है और B और C के मध्य 2 व्यक्ति हैं। F पंक्ति के किसी एक कोने पे बैठा है और H पंक्ति के मध्य में बैठा है और D I के बाएं बैठा है लेकिन ठीक बाएं नहीं है और A और E D के क्या हैं? पड़ोसी हैं। मेरे पास 2 चीजें हैं, F किनारे पे है और H ठीक बीच में है। अगर मेरे पास 11 सीट बनानी है मेरे को, तो अगर मैं इस चीज के आधार पे देखूं तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो इसका मतलब 4, 5, तो यहां पे H बिल्कुल क्या आएगा? बीच में। तो 5 उधर होंगे, 5 इधर हो गए। अगर H बीच में आएगा तो हमारे पास में 2 चीजें एक और भी बन सकती हैं कि अगर ये H है तो अगर इस आधार पे देखा जाए तो F या तो इस सीट पे आएगा या F इस सीट पे आएगा। तो हमारे पास 2 निश्चित सीट हो गई। H और F के बारे में हम 2 डायग्राम को लेके चल रहे हैं। अब हमारे पास क्या था? D H के बाएं तीसरे स्थान पर है और I और F के बीच कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं। देखो 2 चीजें हैं, हम दोनों को कर सकते हैं क्योंकि अब हम ऐसी लाइंस को ढूंढना चाह रहे हैं जो F और S से जुड़ी हों। तो पहली लाइन उसने बोला I और F के बीच में 6 लोग हैं, तो अगर मैं इस F के अकॉर्डिंग चलता हूं, केस 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 3, 4, 5, 6, तो यहां पे क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग चलता हूं तो 3, 4, 5, 6, यहां पे क्या आ सकता है? I आ सकता है, ठीक है। फिर अगली लाइन है D H के बाएं तीसरा, H के बाएं तो मुझे इधर चलना पड़ेगा, मीन बाएं तीसरा यहां पे कौन आएगा? D आ जाएगा और इसके बाएं तीसरा यहां पे कौन आ जाएगा? D आ जाएगा। फिर कह रहा है D और H के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? D और H के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या H और J के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। जितने ये व्यक्ति होंगे उतने ये होंगे। D और H के बीच 2 हैं तो H और J के बीच भी कितने होंगे? 2। इधर तो नहीं आ सकता। और अगर यहां पे D और H के बीच में 2 हैं तो यहां भी H और J के बीच में कितने होंगे? 2 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। हमने ये चीज कर ली। आगे कह रहा है अब हमारे पास जो लाइन बची हुई है, एक तो बची है कि G किसका पड़ोसी है? E का पड़ोसी है। एक ये लाइन हमें करनी है। B I का पड़ोसी नहीं है। ध्यान रखना है कि यहां पे B नहीं आ सकता और कहीं आ सकता है, तो B I का पड़ोसी नहीं है। एक हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए। फिर हमें कह रहा है B I के निकट नहीं है और B और C के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। B और C के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2। ये हमारी लाइन पेंडिंग है। F पंक्ति के किसी कोने पर है, H पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, D I के बाएं बैठा है लेकिन ठीक बाएं नहीं बैठा।
देखो आई के ठीक बाएं नहीं हो सकता, डी आई के बाएं ही बैठा है, लेकिन ठीक बाएं नहीं हो सकता, तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, गलत, क्योंकि आई के बाएं तो है लेकिन ये आई के क्या है, इमीडिएट लेफ्ट है, इसलिए हम इस केस को क्या कर रहे हैं, गलत। हमें इसी को ही क्या करना होगा, सही करना होगा। ठीक है, ए और ई डी के क्या हैं, पड़ोसी हैं। देखो अब ए और डी, ई डी के पड़ोसी हैं, तो इन दोनों जगहों पर कौन आ सकता है, ए और ई आ सकता है। और हमारे पास जो बाकी बातें हैं वो कुछ इस प्रकार की है कि बी और सी के बीच कितने लोग हैं, 2, लेकिन बी आई का पड़ोसी नहीं है। देखिए यहां पर अगर ए और ई आ सकते हैं, या तो ए ये होगा या ई यहां पर है, तो यहां पे कौन हो सकता है, ए, दोनों चीजें हो सकती हैं। अब बी आई का पड़ोसी नहीं है, बी यहां पे नहीं आ सकता। अगर मैं बी को यहां लिखता हूं तो 2 सीट छोड़ के कहीं भी सी नहीं बन पाएगा, इसलिए मुझे इसमें से बी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं, लेकिन यहां पे लिखता हूं तो इधर सी आ सकता है, मीन यहां पे बी होगा तो यहां पे कौन आएगा, सी आ सकता है। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है, जी और ई भी एक दूसरे के साथ बैठेंगे, तो अगर यहां ए आ रहा है तो यहां पे ई है, यदि ई है तो यहां पे जी नहीं आ पाएगा, तो यहां पे कौन आएगा, जी आएगा। तो बचा कौन है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। मेरे पास में ये एक सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो सकता है। तो बिल्कुल बेसिक आइडिया से चल रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड और उन चीज़ों को मेंटेन हम करेंगे और उन चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन अरेंजमेंट हो चुका है। अगर हम क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जे के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के बाएं दूसरा कौन है। अगर हम इस चीज को देखते हैं, जे के बाएं दूसरा, तो अगर देखा जाए तो जे के बाएं दूसरा कौन होगा, सी हो जाएगा। जे के बाएं दूसरा कौन है, सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलें, पंक्ति के बाएं छोर से चौथे स्थान पे कौन है, पंक्ति के बाएं छोर से चौथा, अगर इधर से चौथा व्यक्ति देखा जाए तो कौन होगा, ई हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। डी और बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं, डी और बी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, तो डी और बी के बीच में कितने हैं, 3 और 3 6 लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक की बातें, तो ऐसी चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर आप बैंकिंग परीक्षा की तैयारी शुरुआत कर रहे हैं तो आप सभी रीजनिंग की पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको सभी वीडियोज और सभी पीडीएफ्स यहां पे मिल सकती हैं। तो जरूर देखिए आने वाले सभी वीडियोज को। धन्यवाद आप सभी का।